और ये आगे जितनी भी पूरी फिजिक्स है उसमें भी काम आएगा। मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे एक हुक से 2 थ्रेड हैं, धागे हैं, उस धागे से ये 2 स्फेयर जो कि जिन पर चार्ज है प्लस क्यू लटके हुए हैं। अभी हम अर्थ का केस ले रहे हैं, तो अर्थ पे ग्रेविटी भी लगेगी, इक्विलिब्रियम हो गई, रुक गए। तो मान लो ये x डिस्टेंस पर जाके रुक गए, ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। यहां से एक मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूं ऐसी, ठीक है। तो मान लो थीटा एंगल वर्टिकल से इस लाइन ने थीटा, इस थ्रेड ने वर्टिकल से एंगल थीटा बनाया, ये थीटा बना के रुक गया, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। अब क्वेश्चन आएगा कि ये x कितना है, क्वेश्चन आएगा कि ये बताओ थीटा की वैल्यू कितनी है। अब ये थ्रेड है, थ्रेड पर 2 फोर्स लग रहे हैं F। अब यहां पर आप देखना, ये F किसके बराबर आ रहा है इक्विलिब्रियम में, ये वाला फोर्स ये वाला बराबर होगा T साइन थीटा बराबर F, और ये T कॉस थीटा किसके इक्वल आ रहा है mg के इक्वल आने ही चाहिए। अगर ये mg बड़ा है तो ये नीचे चला जाएगा, ये बड़ा है तो ये ऊपर चला जाएगा, बराबर है तो वहीं रहेगा। अब आप क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड किया तो क्या बना बोलो, टी टी कट गया, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। समझ आई बात। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 वो ये कहेगा कि x आखिर कितना है, ये x की वैल्यू बताओ कितनी है अगर एंगल छोटा हो। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सारे क्वेश्चन इसी में बता रहा हूं मैं। फॉर स्मॉल एंगल थीटा फाइंड x, लिखते चलो, डायग्राम बना लो, लिखते चलो, अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाएगा। थोड़ी बनेगा, थोड़ा सा ही एंगल बनेगा। अब आ जाओ, देखो देखना, दूसरे क्वेश्चन का जवाब अपन निकालते हैं, यहीं से निकलेगा। tan इनवर्स को इधर ले जाओ, क्या हुआ tan थीटा बराबर, बोलते जाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम। ठीक है, अगर एंगल छोटा होता है तो tan को हम साइन लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, बोलो। ये होता है थीटा, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये बेस, tan और साइन बराबर हो गए। तो इसका मतलब इस tan और साइन बराबर हो गए, तो इसका मतलब इस tan की जगह साइन लिख सकता हूं। अब आप कहोगे क्यों लिख दो साइन, tan से काम नहीं चलेगा क्या, अभी बताता हूं क्यों नहीं चल रहा। ठीक है, स्मॉल एंगल के लिए अपन लिख देंगे यहां साइन tan थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, बोलो tan थीटा अप्रॉक्स इक्वल टू साइन थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी। ध्यान से सुनना, साइन थीटा मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहां एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, क्योंकि ये लेंथ है, हमें ये बेस पता ही नहीं है, तो इसलिए हमने, ये तो पता है ना ये x है तो ये आधा हो, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या, 2l क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। 2 से काट भी सकते हैं, ये काट दो। x निकालना है तो क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी पावर में 1/3, यही आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का जवाब। डायग्राम की जरूरत पड़ेगी मुझे। हाँ,
in a liquid of डेंसिटी रो, एक लिक्विड में डुबो दिया जिसकी डेंसिटी रो है। देन फॉर सेम एंगल थीटा फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जितने बता रहा हूं सब इकट्ठे एक में ही पूछ लिए, फिर वो आपको 15-20 मिनट लग जाएंगे करने में। चलो, पूरा सेटअप हम लिक्विड में डुबो रहे हैं, डुबोते हैं। उसने कहा फोर्स सेम चाहिए, तो जरा हिसाब लगाएं फोर्स आखिर होगा कितना। एक फोर्स तो हमें मालूम है, एंगल सेम चाहिए। एक एंगल तो मालूम है, tan थीटा इक्वल टू क्या था, F/mg, पहले से ही पढ़ चुके हैं। ये तो एयर के लिए अभी पढ़ा है, ठीक है। अब मीडियम की बात करें तो tan थीटा एंगल तो वही चाहिए। यहां मीडियम में क्या, तो क्या होगा, एक तो इसका वेट mg लगेगा नीचे, और जो लिक्विड है ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लगाती है। अगर एयर में इसका वेट लेंगे तो mg आएगा, लेकिन लिक्विड में लेंगे तो जितना अपथ्रस्ट लग रहा है वो माइनस होकर के आएगा, उसको अपेरेंट वेट बोलते हैं। तो अपेरेंट वेट हो गया सपोज mg डैश। अपेरेंट कितना आएगा, रियल माइनस अपथ्रस्ट। रियल क्या है mg, अपथ्रस्ट क्या है ये वाला F अप। समझ आई बात, कौन सा वाला? हाँ, लिफ्ट में भी होता है बिल्कुल, लेकिन हम सब कॉमन ले लें। हम तो v सिग्मा g कॉमन ले लें। अंदर क्या बचा, 1 माइनस v सिग्मा बाहर आ गया, रो बाय सिग्मा, ये ठीक है क्या, vg बाहर आ गए थे। अब आप देखो v सिग्मा g ये क्या था, ये तो mg था टोटल, v सिग्मा m था ना, तो mg ब्रैकेट 1 माइनस, अच्छा इसका एलसीएम ले लो, कितना आया, सिग्मा माइनस रो बाय सिग्मा, ठीक है। mg डैश, m से m काट दो, तो मेरे पास g डैश की वैल्यू आ गई कितनी, g ब्रैकेट सिग्मा माइनस रो बाय सिग्मा। ये क्लियर है? आपको दी होंगी क्वेश्चन में, तो बड़ी डेंसिटी ऊपर लिखो, डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ डेंसिटी, खत्म, किया गया। इस तरह के क्वेश्चन के लिए कैसे आया वो सारा बताया मैंने। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दी होगी, लिक्विड की डेंसिटी दी होगी, और के निकालना होगा, तो सिंपल बड़ी डेंसिटी डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ डेंसिटी, बस ये शॉर्टकट हो गया। 12th की कॉपियां चेक हो गई? आए कुछ मार्क्स? कितने आए? 80। कम क्यों रह गए तेरे? कौन ने दिया? टेस्ट देना चाहिए था, हैं? 86 हैं। अच्छा, 100 के ऊपर हैं किसी के? कितने को जब पूछेंगे तो जैसे मान लो 50 में से 40 बन गए, 10 नहीं बने, तो जो 10 नहीं बने ना उन पे स्टार लगा लो। फिर यहाँ पर मेरे से पूछो, जहाँ कहीं किसी क्वेश्चन को समझने में अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है उस पर 3 स्टार लगा लो कि वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको फिर से पूछो, जहाँ 2 बार 3 बार पूछने की ज़रूरत पड़ गई वही समझ लो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे आप हर टेस्ट में क्वेश्चंस निकालो तो आपके पास एक सेट बन जाएगा साल भर में बहुत सारे क्वेश्चंस का। मेन एग्ज़ाम जब आते हैं, ठीक है, उसके पहले हमें पूरे पेपर रिवाइज नहीं करने होते, क्योंकि इतनी उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो तरीका बीच बीच में बताता रहता हूँ, अदरवाइज़ मेन एग्ज़ाम जब आते हैं तो उसके 2 महीने पहले से बच्चे अगर उसको फॉलो नहीं करते तो फिर दिक्कतें आती, पूछते हैं कि सर अब क्या करें। जैसे कई बच्चे इस समय पूछते हैं, सर इतना 2 साल का सिलेबस था, 11th ही पढ़े, 12th ही पढ़े, अब एग्ज़ाम सर 10 दिन रह गए, अब पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज़ करें। अब घबराहट हो रही है सर। तो घबराहट किन को होती है? वो जो मोटे मोटे रजिस्टर देख करके होगी घबराहट, हर व्यक्ति को होगी। तो उसका तरीका क्या था कि इस समय अपने को पूरे थोड़ी रिवाइज करने हैं, उस सिलेबस को, उस नोट्स को अपन रिड्यूस करते जाओ हर बार।
रिड्यूस कैसे करेंगे? अब जैसे मान लो 50 क्वेश्चन है, वो हर संडे को 50 क्वेश्चन हुए, 20 हुए, उन 15-20 को भी अपन ढंग से पढ़ेंगे तो लास्ट में वो 5 ही बचे। तो जो 5 बचे, अब मेन एग्जाम के समय 10-15 टेस्ट में से 4-5 ही तो अपने को रिवाइज करने पड़ेंगे, तो पूरा थोड़ी रिवीजन होता है। दूसरी बात, फार्मूला डायरी बना लो। लास्ट के 2 महीने पहले पूरे बड़े बड़े रजिस्टर्स रिवाइज नहीं हो पाते, वो फार्मूला डायरी ही रिवाइज होती है। तो वो फार्मूला डायरी जो बनी होगी ना, उसमें आपने जो कॉन्सेप्ट लिखे होंगे, अब सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं लिखने, उसमें हर एक बात नहीं लिखनी, वो तो आपके मेन रजिस्टर में या नोट्स में है ही। आपको वो चीज़ें लिखनी है जो अक्सर भूल जाते हैं, या कोई शॉर्टकट मैंने बताई है, वो तो दूसरी बार करोगे फिर बन जाएंगे, तीसरी बार करोगे वही फिर बन जाएंगे। उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, वो टाइम वेस्टिंग है। अपन से जो टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं उनको नहीं, फिर जो नहीं बन रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है अभी तो, ठीक है ना। तो जो टेस्ट में इस बार के में नहीं बने हैं, पहले अपने तरीके से देख लो। अगर आपको समझ में आ गए हों कि हाँ हमने ये गलती की थी इसलिए ये नहीं बन पाए थे, सॉल्यूशन अगर समझ में आ गए हो, नहीं समझ में आए हो तो अगले टर्न पर आप पेपर ले आना, उस पर मार्क करके लाना कि ये नहीं बने, तो मैं यहाँ पर आपको और ढंग से उन क्वेश्चन को समझा दूंगा, ठीक है। थीटा विद द वर्टिकल व्हेन सस्पेंडेड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सीसी, ये किसकी डेंसिटी है? लिक्विड की। एंगल रिमेन सेम, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड? डेंसिटी ऑफ मटेरियल कितनी है? 1.6, जेई का है, 2 आंसर आ गया, समझ आई। K इक्वल टू बड़ा वाला कौन? 1.6 डिवाइड बाय डिफरेंस 0.8, 2 आ गया, ठीक है। और अगर पता नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन को देखते रहोगे, बनेगा। अगला है, इफ होल सेटअप इज टेकन इन ए सैटेलाइट, लिख लो, ऐसा करवा भी चुके थे एक बार। होल सेटअप इज टेकन इन ए सैटेलाइट, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एंगल फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब ये नीचे जो सस्पेंडेड होने चाहिए थे वो तो सस्पेंड होंगे नहीं, ऐसे हो जाएंगे सीधे स्ट्रेट बिल्कुल, तो स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा क्योंकि एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, ठीक है। तो टेंशन कितना होगा? क्योंकि हुक पर कंडीशन अब ये हो जाएगी वहां पर ऐसी, बोलो क्यों यहां हो जाएगी, ये लेंथ L, ये लेंथ L थी, टेंशन फोर्स के बराबर होगी। इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, फोर्स कितना? उसका एंगल छोटा हो। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? बड़ा है m2 से, तो θ1 छोटा होगा θ2 से, ठीक है। समझ आ गई बात? ये है इसमें छोटी सी कहानी, बोलो क्लियर है?